बताते हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक है। अब इन्होंने सीधी जो है उंगली उठाई है, वो मां दुर्गा देवी को उठाई है, बोल रहे हैं कि दार्शनिक नहीं है, ये काल्पनिक है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एमएलए या एमपी के पास में कोई शब्द नहीं होते हैं उनको आगे आने के लिए, तो वो कोई ना कोई खटिया खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देते हैं। अभी मैं आपको विवाद बताने जा रहा हूँ। बिहार के एमएलए हैं जिनका नाम फतेह बहादुर सिंह है। अब एक्चुअल में उन्होंने बात ये कही है कि ये 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं वो सब काल्पनिक है। अब इस बात का ताल्लुकात हमारे जो है पिछले सालों से ले लिया जाता है, जैसे कि हमारा देश गुलाम था। उनका कहना है कि 33 करोड़ देवी देवताएं अगर थे तो हमारा भारत गुलाम कैसे हुआ। एक्चुअल में ये बात आती है। अब सीधी बात ये और समझिए कि उस समय तो हमारे देश में पॉपुलेशन भी नहीं थी, जितने ज्यादा लोग थे यानी कि जितनी ज्यादा देवी देवताएं थे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी। अगर फिर भी डिवाइड करेंगे आप तो एक व्यक्ति पर एक देवी देवता, मतलब कोई एक देवता आता था या फिर देवी आती थी। तो एक्चुअल में आप ये चीज को देखिए कि गुलाम कैसे हुआ। फिर अब कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है, उसके नजरिए में भी फिर आप लोग भी सोचेंगे कि यार बात तो सही है कि फिर गुलाम कैसे था। अब सीधे नजरिए से इसको भी लेते हैं। फतेह बहादुर सिंह अपने आप को महिषासुर का वंशज भी बताते हैं। अब एक्चुअल में आपको पता ही है कि देवी ने उनका महिषासुर का जो है वध किया था। अब ये भी देखिए कि जब उन्होंने देवी ने उनका वध किया था तो पीछे जो गुलाम भी रहे होंगे यानी कि अंग्रेज भी रहे होंगे जिनकी गिरफ्त में हम लोग थे, या फिर हमारे देश के कुछ लोग थे। अब ये भी समझिए तो उनका वध क्यों नहीं किया गया, ये भी हमें जानना बहुत बड़ी बात है। इनका सीधा ताल्लुकात हमारे पिछले पुराणों से है, जो कि ये लोग बताते हैं या फिर कह सकते हैं जो एमएलए बताते हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक है। अब इन्होंने सीधी जो है उंगली उठाई है, वो मां दुर्गा देवी को उठाई है, बोल रहे हैं कि दार्शनिक नहीं है, ये काल्पनिक है। अब सीधी बात को लेकर के मैं चलता हूं कि यहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद और जो है बजरंग दल भी कह रहे हैं कि भाई जो है ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, मतलब वो होनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाई ये बताओ मुझको, अगर उस बंदे को नहीं लग रहा है तो उसको क्यों छेड़खानी की जा रही है फालतू की, जब उसको पता है ये फिरोज ने अपने आप को नास्तिक मान लिया अपने आप में, तो वो नास्तिक है, नास्तिक को भी जीने का अधिकार है, ये आपने पता है। और अपना जो है अम्बेडकर जी भी कहते हैं। तो एक्चुअल में अगर अपने आप को नास्तिक समझता है उसके जरिए से, तो आप लोग क्यों उसको कर रहे हैं। या फिर आप सीधे देखिए, अगर आपको पता है कि आपके मतलब जो ईश्वर है या फिर भगवान है 33 करोड़ देवी देवताओं को आप मानते हैं, तो आप अपने मन में मानिए ना, किसी को क्यों जो है उजारू कर रहे हैं या किसी को क्यों फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे देवी देवताओं को मानो। तो एक्चुअल में अगर वो बता भी रहा है तो शायद सही बता रहा है। आप खुद जान करके देखिए, समझ करके देखिए आप कि अगर 33 करोड़ जहां देवी देवता होते जिस देश में, उस देश की हालत कितने बढ़िया होते। मैं तो ये भी मानता हूं कि एक देवी देवता एक व्यक्ति में बहुत मतलब भारी पड़ जाता है, फिर सही हो जाता है। तो ये देखिए कि हर एक घर में एक एक देवी देवता आता है, तो जाहिर है पहले से ही समाज बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो एमपी जो बोल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाता अगर देवी देवता होते। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, अगर उन्होंने कहा है तो सही तो कहा है। आप खुद सोच करके देखिए ना इस चीज को, क्यों उस पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब ये सीधी बातें हैं, ये दार्शनिक है, ये दार्शनिक नहीं है, काल्पनिक है, उसका यही कहना है। और जहां तक है ऑडियंस भी इस सवालों को समझ करके, जो पिछले मैंने सवाल दिए हैं उन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से माइंड में समझे, पढ़े और अपनी कुछ पुरानी बातों को याद करके देखे, तो कहीं ना कहीं आपको ये काल्पनिक ही लगेंगे, दार्शनिक नहीं लगेंगे। अगर दार्शनिक होती तो उस व्यक्ति का जुबान ही नहीं चलती, मुंह ही नहीं चलता, और ये जो बजरंग दल वाले यहाँ हैं वहां होते ही नहीं।